शिक्षार्थ ग्रेजुएट वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक टोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है।
आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। तीसरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घर के बाहर बैठे सेवानिवृत्त शिक्षक सहित 2 को कुचला। शिक्षक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। सदर प्रखंड के खुदिसार पंचायत के खुटघुरो गांव में बीती रात हाथियों का झुंड ने बोला हमला। 10 वर्षीय बच्चे को पटक कर गंभीर रूप से किया घायल। रोटरी ने श्री श्याम मंदिर परिसर में किया आर्ट ऑफ लिविंग का 3 दिवसीय स्पेशल हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन। रोटरी के सदस्यों ने लिया हिस्सा। खुश और तनाव मुक्त जीवन के साथ ही स्वस्थ रहने की कई क्रियाओं को सीखा और अखिल भारतीय धोबी महासभा की बैठक में जिला कमेटी का किया गया पुनर्गठन। वोटिंग से अध्यक्ष पद पर हुआ चुनाव। सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की देर शाम को तीसरी थाना क्षेत्र के दोमहन गांव में घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। तीसरी थाना क्षेत्र के दोमहन गांव में केजुअल और हल लगे ट्रैक्टर ने गांव के सड़क किनारे बैठकर चाय पी रहे 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक सेवानिवृत्त शिक्षक वासुदेव यादव की मौत हो गई। वहीं साथ में बैठे राजधनवाड़ निवासी दयानंद साव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही शिक्षक वासुदेव यादव की मौत हो गई, जबकि दयानंद साव का इलाज धनबाद में चल रहा है। बताया जाता है कि दयानंद साव दोमहन गांव के शंकर मोदी के घर के सामने कुर्सी पर बैठकर गांव के पूर्व शिक्षक वासुदेव यादव से बातचीत कर रहे थे। तभी किशुताड़ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुर्सी में बैठे शिक्षक वासुदेव यादव और दयानंद साव पर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर में लगा लोहा का केजुअल और चक्का दोनों लपट गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और खून से लथपथ दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। घटना के बाद मामले की लीपापोती के लिए स्थानीय गणमान्य लोगों के द्वारा रात भर प्रयास किया गया और मामला 3.5 लाख में फाइनल हो गया। वहीं रविवार की सुबह को शव को दाह संस्कार के लिए सभी तैयार भी हो चुके थे। इसी बीच मीडिया और मृतक के रिश्तेदारों के मौके पर पहुंचने पर डील रद्द हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो वो यार धनवार के तेली जैसे बैठा रहे महाजन रहे और मास्टर ही घर चल गए। शंकर मोदी बोल बैठा चाहता पीले बोल जाइए नदी और उन शंकर मोदी उठ के और कुर्सिया मास्टर एक दे दिल। अरे मंझला टिकटल पर बोले वहाँ से गाड़िया धूम ले माता और घर जो है वहाँ से घोट मार कर हर तिर के तो उसको क्या घूर गए। ट्रैक्टर से क्या नाम था जो मर गया, क्या नाम था उसका? अच्छा। सदर प्रखंड के खुदिसार पंचायत के खुटरगुरहो गांव और मुरकुंडो गांव में बीती रात हुई। सदर प्रखंड के खुदिसार पंचायत के खुटरगुरहो गांव और मुरकुंडो गांव में बीती रात हुई अलग अलग घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। खुटरगुरहो ग्राम में करीब 2 बजे रात में लगभग 8 हाथियों के झुंड ने गांव में घुस आए और मोहन यादव के घर पर हमला कर दिया।
इस दौरान एक हाथी ने मोहन यादव के 10 वर्षीय बच्चे को उठाकर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस क्रम में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अनिल रजक द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर बच्चे को सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी क्रम में हाथियों के झुंड ने बृहस्पति यादव, मोहन यादव और सोहन यादव के फसल को भी नष्ट कर दिया। इधर दूसरी घटना मुरकुंडो गांव में देर रात को ही करेत सांप के द्वारा एक महिला को काटने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि दुलार चंद तूरी की बेटी चंपा शादी के बाद घर आई हुई थी। रात में सोने के दौरान चंपा को करेत सांप ने काट लिया। शहर के ICR रोड स्थित श्याम सेवा समिति के रोटरी क्लब गिरिडीह द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के 3 दिवसीय स्पेशल हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के ICR रोड स्थित श्याम सेवा समिति में रोटरी गिरिडीह के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग की 3 दिवसीय स्पेशल हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी के अध्यक्ष मनीष तरवे, सचिव आशीष तरवे, प्रमोद अग्रवाल, राजेश जलान, प्रदीप डालमिया सहित 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया और ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन और द आर्ट ऑफ लिविंग की फ्लैगशिप आध्यात्मिक श्वास की प्रक्रिया सुदर्शन क्रिया को सीखा, जिसके निरंतर अभ्यास से मन शांत, एकाग्र, रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि, जीवन कार्य में कुशलता व तनाव मुक्त और क्रोध संयम की तकनीक को जाना। मौके पर बताया गया कि द आर्ट ऑफ लिविंग की विभिन्न कार्यशाला समाज के सभी स्तर के लोगों के लिए है। बताया कि जेल में सजा काट रहे कैदी, गांव में नशा मुक्ति और बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साफ सफाई, कॉर्पोरेट लेवल के लिए स्टेट मैनेजमेंट और मीडिया व पुलिसकर्मियों के लिए तनाव मुक्त और रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि के लिए भी कार्यशाला कराई जाती है। कि हम लोग एक कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग एक दूसरे को जान सकेंगे, एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुँच सकेंगे। दूसरी, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना, अपना काम करो, फिर ऊपर वाला सब चीज़ देगा, फिर तीसरा, हमारा हैप्पीनेस हमें सामने वाला जो हैप्पीनेस देगा वो टेम्परेरी देगा, लेकिन हम लोग अपने आप में खुश रहेंगे तो कोई हमें लाइक हमें कोई रिमोट नहीं और हम लोग टीवी नहीं कि हमारा चैनल चेंज कर सकते हैं कि वो लोग वो चाहे तो दुखी मोड में आ जाए, वो चाहे तो सुखी मोड में आ जाए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद मैंने इग्नू से MBA किया था और मैं दिल्ली में ही पढ़ाई कर रही थी, ये जॉब करती थी। मल्टीनेशनल कंपनी थी हमारी, गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स में मैं जॉब कर रही थी। 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया है और उसके बाद फिर मैं वहीं से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। जर्नी को फिर से शुरुआत दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। माता पिता तुम्ही हो, तुम सखा तुम्ही हो। ये सारा फर्स्ट डे आने के बाद लगा कि ये ऐसा होता है, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना था, बट क्या है कि इतना अच्छा होता है ये नहीं पता था। अब मैं चाहूँगा कि इसको, ये हमारा जो प्रोग्राम आज का है समापन की ओर है, तो मैं अनुप्रिया दीदी को सम्मान देना चाहूँगा। अवगुण चिंतन करो, तो हम अवगुण किसी का हो, सबसे पहले हमको अपने आप में झांकना है कि हम में कितने अवगुण हैं। बुरा जो देखकर न चला, बुरा न मिली आपको, जो दिन हो जा अपना। रोटरी गिरिडीह की तरफ से यहाँ पे श्याम मंदिर में 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया गया। ये बहुत ही अच्छा कोर्स था। यहाँ पे हमने जीवन को कैसे जीना है, दूसरों की खुशियों में खुश होकर कैसे खुश होना है, ये सीखा हमने, और कैसे अपने आप को प्योर रख सके और हर समय खुश रह सके और जीवन जीने की कला हमने यहाँ पर सीखा, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक था। रोटरी गिरिडीह के तत्वाधान में जो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स आज हुआ है, उससे हम लोग सब बहुत प्रभावित हुए हैं।
साधना, सेवा और सत्संग, जो ये तीन बहुत बहुमूल्य हम लोगों को संदेश दिया गया है, उसके तहत जो साधना हम लोग अपने जीवन में उतारने के लिए हम सबको एक साधना सिखाया गया। और इस आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे जो प्रशिक्षु लोग थे वो धनबाद से आए थे और बहुत ही सरल तरीके से सेवा भाव अपने जीवन में कैसे उतारें, सत्संग को अपने जीवन में कैसे शामिल करें, इन सब के अलावा ये तो एक शिक्षा दी गई, इन सब के अलावा जो सबसे बहुमूल्य चीज़ जो सिखाया गया वो है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया को करके हम योग के माध्यम से किस तरह से अपने आप से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में अपना पग बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल पूर्वक जी सकते हैं, ऐसा संदेश मिला है। इसके लिए हम आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो ये 3 दिन का हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर हुआ, जिसको हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं। तो ये 3 दिन का शिविर क्या है? ये लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का एक जरिया है। इसमें हम लोग सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, ध्यान, कुछ योगा, कुछ ज्ञान की बातें, ये सारा इसमें रहता है। इन 3 दिनों में हम ये सीखते हैं और इसका एक ही पर्पज़ है कि लोगों का शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य अच्छा रहे, मानसिक स्तर पर उनका मेंटल हेल्थ वो खुश रहें, संतुष्ट रहें और ना इमोशनल लेवल पे भावनात्मक स्तर पर तो उनमें मजबूती आए और आध्यात्मिक उनकी उन्नति हो। तो ये चारों चीज़ें इसके द्वारा हम लोग करते हैं और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया रोटरी क्लब के द्वारा। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और हमें मौका दिया कि हम लोगों तक श्री रविशंकर जी गुरुदेव की आवाज़ पहुँचा सकें कि लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें और स्वस्थ रहें। अब वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। 2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है।
झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर जेसी बोस सीएम उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में वृक्षारोपण के साथ साथ प्रार्थना सभा, योगा, पीटी व कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए एकेडमिक कैलेंडर के तत्वाधान में सर जेसी बोस सीएम उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा, योगा और पीटी के साथ साथ वर्ग नवम एवं दशम के 10 शिक्षक के 22 चयनित विद्यार्थियों के बीच हिंदी और अंग्रेजी कविता पाठ की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक सीसीए की टीम संध्या संथालिया, सपना कुमारी और राकेश कुमार थे। इस दौरान हिंदी और अंग्रेजी कविता पाठ प्रतियोगिता में चयनित 3 प्रतिभागियों को 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह और वर्तमान प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बाल संसद के तमाम पदाधिकारी, सभी कक्षाओं के मॉनिटर और विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने करीब 22 पौधे लगाए। इस दौरान बाल संसद के पर्यावरण मंत्री और सभी पदाधिकारियों ने इसे सीखने और संवारने का शपथ लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षिका पापिया सरकार, संध्या संथालिया, गीता कुमारी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, कुसुम कुमारी, अमृता कुमारी, नाजिया शाहीन, इंद्रदेव शाहू, राकेश कुमार, खुर्शीद अंसारी, शोभा पांडे सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। अखिल भारतीय धोबी महासभा की एक बैठक रविवार को हुई। बैठक में जिला कमेटी का पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पद के लिए नए पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा रविवार को अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान जिला इकाई के पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। अध्यक्ष का चुनाव मतदान कर किया गया। इस दौरान सबसे अधिक मतदान लाने वाले पप्पू रजक को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं मनोज रजक को सचिव व प्रदीप कुमार रजक को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश रजक के कार्यों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार दिया। वहीं संथाल परगना के प्रभारी विनोद रजक और जिला प्रभारी गणेश रजक को बनाया गया। करने के बाद जिला सारे पद को एक साथ हम लोग नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का नाम हम लोग लिस्ट बनाएंगे, घोषणा करेंगे एक साथ, और कुछ प्रदेश के पदाधिकारी का भी हम लोग को करने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आज जिला कमेटी की चुनाव है और जिला चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग चालू करेंगे करेगा। और उस कार्यक्रम में हमारे भारत देश के 28 राज्य के लोग क्योंकि जिला का चुनाव है, ये ना इलेक्शन लगे कि पैसा नॉमिनेशन फीस रखा जाए, जो सारे लोग पे कर सकते। एक बार तीनों कैंडिडेट के
मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यकाल 3 वर्ष तक मान्य रहेगा, उसके बाद फिर से चुनाव कराया जाएगा। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो पदभार मिला है उनका वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे और समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। बैठक में प्रदेश सचिव झलकू रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप रजक, बोकारो के जिलाध्यक्ष सुखदेव रजक, जामताड़ा के जिलाध्यक्ष विनोद बैठा, पूर्व सचिव दीपक रजक, प्रदीप रजक, महादेव रजक, सुजीत रजक, प्रदीप रजक, राजू रजक, राकेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आप तमाम मीडिया बंधुओं को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा गिरिडीह जिला कमेटी का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पप्पू रजक जी को अपने मत देकर आज की मुखिया चुने हैं। आपका सचिव मनोज रजक जी को चुने हैं। कोषाध्यक्ष आपका प्रदीप कुमार रजक जी को चुने हैं। आज इन लोगों को गिरिडीह जिला का प्रभार दिया गया है और जिला प्रभारी के रूप में हमारे गणेश रजक जी को नियुक्त किया गया है और संथाल परगना के प्रभारी विनोद रजक जी को हम लोग आज नियुक्त किए हैं। और आज इस सभा में देवघर जिला कमेटी भी विस्तार करते हुए उमेश रजक जी को हम लोग जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आगे का जो हम लोग का कार्यक्रम है 20 दिसंबर 2023 को हमारे महापुरुष संत गाडगे जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिन हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम हम लोग निर्धारित किए हैं और उस कार्यक्रम में हमारे पूरे भारत के धोबी समाज के लोग झारखंड राज्य में उपस्थित होंगे। साथ साथ भारत के साथ साथ कई कंट्री के लोग भी 20 दिसंबर को संत गाडगे महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गायत्री समाज में जिला के जिला अध्यक्ष पद में हमें नोमिनेट किया गया और मुझे जो समाज के द्वारा जो हमको जवाबदेही दी जाएगी मैं इसको निष्ठापूर्वक निभाऊंगा और प्रयास करूंगा कि हर लोगों के दुख सुख में हम शामिल हो और सबका समस्या समाधान करें। और आज हमारे प्रदेश से आए हुए अवधेश भट्टा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग को आज पदाधिकारी बनाया गया, जो कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का नोमिनेट किया गया है। मेरा सर है और मनोज सर है जिला का कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें गिरिडीह जिले का चुनाव किया जाना था और चुनाव में हमारे 3 पद को लेना था, जिसमें से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। और हम लोगों ने सभी ने हमारे समाज के लोगों ने मिलकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का वोट के माध्यम से तीनों को चुना। और आज जो पूर्व में हमारे कार्यों को अच्छे तरीके से मैंने किया, उसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कनौजिया जी के द्वारा मुझे युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी हमारे जितने भी समाज के लोग आए हुए थे हमारे आज इस बैठक में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा गृह गृह यज्ञ अभियान के तहत रविवार को मिर्जागंज स्थित मां मथुरासनी मंदिर में विचार गोष्ठी एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा गृह गृह यज्ञ अभियान के तहत रविवार को मिर्जागंज स्थित मां मथुरासनी मंदिर में विचार गोष्ठी एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह एवं जमुआ प्रखंड समन्वयक किशुन महतो ने संयुक्त रूप से किया एवं संचालन गायत्री परिवार के ट्रस्ट के ट्रस्टी नारायण महतो ने की। मौके पर 108 दीपक प्रज्वलित कर दीप महायज्ञ में गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय महामंत्र से सबके कल्याण एवं उज्जवल भविष्य के लिए आहुतियाँ प्रदान की गई। इस क्रम में पर्यावरण संरक्षण के तहत सभी लोगों के बीच 1 दर्जन पौधा का वितरण करने के साथ ही 5-5 वृक्ष लगाने का आह्वान किया गया। मौके पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में मनुष्य सभी सुख सुविधाओं के रहते हुए भी तनाव से ग्रस्त है और संकट से घिरा हुआ है। इसका एकमात्र समाधान सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री के शरण में ही जाने से ही होगा। प्रतिदिन 20 मिनट अपने अपने घरों में गायत्री महामंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए ताकि हम इस विकट परिस्थिति से
निजात पा सके। कभी भी कोई भी नशा ग्रहण नहीं करेगी, एकदम नहीं। तो हिंदुस्तान की पहल बहुत अच्छी है, जो कोई नशा नहीं कर सकती। हमारे साथ साथ बोलिए, हे गायत्री माता, आज से हम सभी यह संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले बिछावन छोड़ देंगे, है ना। सूर्योदय के बाद तक जो सूता है वो बीमार पड़ेगा, उसको कोई रुक नहीं सकता है। जैसे लाड़ छूटने लगता है, सूर्योदय के पहले उठिए, ठीक ना। चलिए, एक गायत्री माता प्रतिदिन प्रातःकाल 2 गिलास स्वच्छ जल गायत्री। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।